गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संगति का प्रभाव। मिथिला के सम्राट चमूपति अपने पुत्र राजकुमार श्रीवत्स की उद्दंडता से बड़े खिन्न थे। राजकुमार गुरुकुल से लौटकर आने के कुछ दिनों तक तो ठीक रहे, लेकिन फिर उनका स्वभाव गुस्सैल होता चला गया। उनके व्यवहार में शालीनता कहीं भी नहीं दिखाई देती थी। सभी ने सोचा कि शायद इनका विवाह कर देने से ये समस्या ठीक हो जाए, पर उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही। उन्हीं दिनों राजा को महर्षि श्यावास्य के यज्ञ का निमंत्रण आया, जिसके लिए महाराज प्रमुख यजमान के रूप में रवाना हुए। रास्ते में वे विश्राम के लिए जिस स्थान पर रुके, वहां पर एक खूंखार डाकू का आतंक था। रात में जब राजा सोए हुए थे, अर्ध निद्रा की स्थिति में राजा ने सुना एक नन्हा सा तोता कह रहा था, आज बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। महाराज हैं तो क्या हुआ, तुरंत इनका सिर धड़ से अलग करो और एक ही दांव में जीवन भर का हिसाब किताब पूरा कर लो। तोते की ऐसी बातें सुनकर महाराज ने तुरंत वो स्थान छोड़ दिया। अगले दिन सुबह वे महर्षि के आश्रम में पहुंचे। यहाँ पर उनका स्वागत फिर से एक तोते की मीठी ध्वनि ने किया। आइए महाराज, आपका इस आश्रम में स्वागत है। आप हमारे आज के मंगल मूर्ति अतिथि हैं। आश्चर्य से महाराज ने दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि वृक्ष पर बैठा तोता ये बातें कह रहा था। सम्राट ने कहा, एक आप और एक ऐसा ही तोते का वो स्वर जिसने मुझे रात में डरा दिया था, दोनों में कितना अंतर है। नन्हा तोता बोल उठा, महाराज, वो तोता मेरा ही सगा भाई है। उसकी दुष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। असल में ये संगति का फल है। मेरा भाई डाकुओं के बीच में रहकर वैसे ही कुसंस्कार पाता रहा है। मुझे सौभाग्य मिला महर्षि के इस संस्कार भूत आश्रम में रहने का। स्वागत करने के लिए खड़े हुए महर्षि श्यावास्य महाराज के मन को पढ़ते हुए बोल उठे, अब समझ में आया महाराज, आपके राजकुमार जिन उद्दंड साथियों के साथ रहते हैं, उनके ही कुसंस्कार राजकुमार के व्यवहार में दिखाई दे रहे हैं। आप राजकुमार के साथी और उनका वातावरण बदल दीजिए। राजकुमार को बदलने में देर न लगेगी। अब राजा की समझ में अच्छी तरह से आ गया था कि साथियों की बुरी संगत बालक के कोमल मन पर बुरा प्रभाव डालती है। बालक को मित्र के रूप में अच्छे साथी मिलें तो वे अभिभावक और शिक्षक की भांति बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। सचित्र बाल कथाएं भाग 6।